मे आई मीन्स गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. बैठिए. कंफर्टेबल हैं? यस सर. ठीक है, आप बताइए अपने बारे में कुछ. सर मेरा नाम सुमित सुमन है. मेरी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर जो कि राजस्थान शहर में वहाँ से हुई है. उसके बाद की शिक्षा दिल्ली और फिर पूर्णिया जो कि मेरा गृह जिला है वहाँ से हुआ है. और मैंने ग्रेजुएशन भी सर इकोनॉमिक्स से अपने गृह जिला से ही किया है, BN मंडल यूनिवर्सिटी से. ठीक है, बहुत बढ़िया. और आपका हॉबी क्या है? हॉबी सर क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना और डायरी राइटिंग भी करता हूँ सर. ठीक है. आपका हाइट क्या है? 6 फीट 1 इंच सर. मुझे ऐसे कुछ क्रिकेटर्स का नाम बताइए प्रेजेंट एंड पास्ट में जिनका हाइट 6 फीट प्लस. ईशांत शर्मा, KL राहुल अभी सर. KL राहुल का कितना हाइट है? 6 फीट है सर. 6 फीट से ऊपर. यस. बताइए. रवि शास्त्री पास्ट में सर. रवि. और फॉरेन में अगर देखें तो सर कैमरॉन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, क्लासन साउथ अफ्रीका, मिचेल मार्स. और कुछ वेस्ट इंडीज के कुछ क्रिकेटर पास्ट में कुछ? यस सर. क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड. कोई बॉलर का नाम बताइए पास्ट में. बॉलर सर माइकल होल्डिंग. माइकल होल्डिंग का हाइट क्या था? उनका सर 6 पॉइंट सर एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 6.5 इंच. यस सर. और भी थे उस समय के. माइकल होल्डिंग के साथ ही थे एक प्लेयर और. कर्टनी वॉल्स. ना वो तो बाद में है. जोएल गार्नर. यस सर. अच्छा. ठीक है. अब बताइए कि क्रिकेट खेलते हैं, हाइट का क्या? आप बॉलिंग करते हैं या बैट्समैन? बॉलिंग भी करते हैं. बॉलिंग है. तो हाइट का क्या एडवांटेज रहता है एज ए बॉलर? यस. हाइट से सर एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है. उसके अलावा सर अगर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं तो सर कैच लेने के अधिक चांसेस रहते हैं अगर कैच हाइट पर भी आ रहा है तो. ठीक है, बहुत बढ़िया है. ठीक है. इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया? यस. वेबलेन गुड्स क्या होता है? सॉरी सर इस वक्त याद नहीं आ रहा. गिफन गुड्स का पता है आपको? यस सर. गिफन गुड्स. यस. क्या होता है गिफन गुड्स? यस. इस गुड्स का सर प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ता है. मतलब प्राइस और सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई का जो सर डिमांड बढ़ता है. डिमांड और सर एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं कर पा रहा. याद नहीं आ पा रहा है. अच्छा. ठीक है. हाँ, एक इकोनॉमिक्स में एक वो है कि प्राइस इफेक्ट जो है ना, दैट इज द सम टोटल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड आपका जो परचेसिंग पावर का जो इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट को मर्ज करके प्राइस इफेक्ट आता है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड परचेसिंग पावर का जो इफेक्ट है. कुछ बता पाएंगे आप प्राइस इफेक्ट के बारे में? कुछ आइडिया है? आइडिया है सर लेकिन सर मतलब गैस कर सकता हूँ मैं. नहीं, अगर आइडिया नहीं है तो छोड़ दीजिए. कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लॉ ऑफ डिमांड आप मुझे बताइए. सॉरी सर इस वक्त याद नहीं है. सिंपली बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अगर सर किसी भी गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. उसी तरह सर अगर उसका प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी मार्केट में डिमांड घट जाएगी. ये 50% है जो आपने डेफिनेशन बोला है. यस. 50% आपने छोड़ दिया. ऐसा क्या चीज़ है जो आपने छोड़ दिया है? सब्स्टिट्यूशन अगर उसका अगर नहीं रहे तो सर वो भी है. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. हाँ यस. वो बोलना पड़ेगा ना आपको. ठीक. अच्छा ठीक है. एक सिचुएशन में दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ऐसा कंज्यूमर क्यों कर रहा है. मान लीजिए उसके पास उसको 2 ऑप्शन दिया गया. बोला कि 10 kg एप्पल और 8 kg ऑरेंज. एक कम्बिनेशन ये है. दूसरे में जो 10 kg एप्पल है उसको रिड्यूस कर दिया गया. बोला कि 8 kg एप्पल और यहाँ पे जो 8 kg ऑरेंज था उसको 10 kg ऑरेंज कर दिया गया. और कंज्यूमर को बोला गया कि तुम दोनों में से एक को चूज़ कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, जिसमें तुमको तुम्हारा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन
रहेगा और दोनों ही उसके मतलब जो बजट है बजट के अंदर है, मतलब वो खरीद सकता है। बट कंज्यूमर ये बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी आप पैक करके दे दो। ऐसा एक कंज्यूमर कब कह सकता है? मतलब मैं इकोनॉमिक्स का आंसर चाहता हूँ, ठीक है ना। वो बोलता है कि नहीं, दोनों में से कोई भी पैक करके दे दीजिए और प्राइस उतना ही देना पड़ेगा। कब एक कंज्यूमर ये कहेगा? सर मुझे लगता है अगर उसका टेस्ट सेम है दोनों ही गुड्स को लेकर के, तो है तो सेम गुड्स है ना, ऑरेंज एंड एप्पल है, टेस्ट तो दोनों में ही है उसका। यस ऐसा कब एक कंज्यूमर कहता है? सॉरी सर। आपको मैं हिंट दूं, यस इंडिफरेंस का क्या होता है? सर गेस कर सकता हूँ। जब वो सर किसी भी गुड्स को लेकर के इंडिफरेंट अगर उसके थॉट्स हैं तो हाँ, इंडिफरेंट मतलब मीन्स वो दोनों को एक ही जैसे देख रहा है। हाँ, ठीक है। आप बताइए, आप आंसर को फ्रेम कीजिए। मुझे लगता है कि सर उसका दोनों ही गुड्स के प्रति जो है वो एक थॉट जो है इंडिफरेंट थॉट बन चुका है। उसे किसी में भी सर बेटर यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही है, दोनों में सेम यूटिलिटी नज़र आ रही है। तो फिर मुझे लगता है कि वो इस तरह का डिसीजन ले ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यस है ना, इकोनॉमिक्स के एंगल से आपको जवाब देना है। दो आइटम है मान लेते हैं, एक कैमरा ले लेते हैं यहाँ का और एक मोबाइल ले लेते हैं। कौन सा ज़्यादा आपके लिए, ये दोनों आइटम में से कौन सा आर्टिकल सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से आप क्या बोलेंगे? कैमरा और मोबाइल में से? मोबाइल में से। मोबाइल। क्यों आप ऐसा कहते हैं? क्योंकि सर वो एजुकेशन में बेटर तरीके से काम नहीं, आ ये तो सकता जनरल आंसर है ना, तो जो लोग नॉन इकोनॉमिक्स के हैं वो लोग देते हैं। आप एज एन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट क्या बोलेंगे? है। मुझे लगता है कि सर इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। हाँ, यूटिल्स ज़्यादा है। यस ठीक ठीक, ओके सर। क्रिकेट वाचिंग और प्लेइंग हॉबी है आपका? यस सर। झूलन गोस्वामी कौन थे? वो सर इंडियन टीम में फास्ट बॉलर थे। शांता रंगास्वामी? सॉरी सर, मुझे ये नहीं पता कि वो बैट्समैन थे या बॉलर, बट मैं सर नाम उनका सुना। उनका खास और क्या चीज़ था जिससे बहुत ज़्यादा चर्चित रही? झूलन गोस्वामी? नहीं, शांता रंगास्वामी। सॉरी सर। इनका शादी किससे हुआ था? नहीं पता, सॉरी सर। क्रिकेट में आपको बताना है, इंग्लैंड का एक फास्ट बॉलर था यस जिसके बॉल से इंडिया के एक बहुत उभरते हुए खिलाड़ी जो थे यस वो घायल हो गए थे, उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था। वो कौन फास्ट बॉलर था, कौन इंडिया के खिलाड़ी थे? इस वक्त सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। डेरिक अंडरवुड कौन था? सॉरी सर। अब्दुल कादिर यस पाकिस्तान के बॉलर थे सर। कैसा बॉलिंग करते थे? वो स्पिनर थे सर। क्या खूबी थी उनकी? वो सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ लेग स्पिनर थे वो, और एक बार सर सचिन ने उनको लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्का मारा था, तो उस कारण से वो इंडिया में पहुँचा फेमस है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? शोएब अख्तर को सर। क्या उसका सबसे ज़्यादा स्पीड था? 150 प्लस वो फेंकते थे सर, लेकिन जो रिकॉर्ड है उनका वो 160 का है। अभी के टाइम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा आप तरजीह देंगे कि आपको टीम में रखना है? दोनों में से एक ही को रखना है, दोनों में से किसको रखिएगा? दोनों बैट्समैन हैं। सर मैं विराट कोहली को रखूँगा क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी से अधिक है अगर रोहित शर्मा की तुलना में देखें। रोहित शर्मा भी सर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन विराट कोहली ने ओवर द ईयर्स लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दोनों की एजिलिटी में क्या अंतर है?
एजिलिटी यस सर, विराट कोहली ज़्यादा एजाइल हैं सर, फील्डिंग उनकी अच्छी है और आउटफील्ड में भी वो अच्छे थ्रो करते हैं। वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में सर। इसका प्रेसिडेंट कौन है? सॉरी सर, इस वक्त याद नहीं आ रहा। और IMF का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों में क्या अंतर है? सर IMF जो है वह जनरली जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसे होते हैं उनको वो हेल्प करने के लिए लोन देते हैं, और वर्ल्ड बैंक सर वो जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं कंट्री के, उस लिए सर वो इसके रिगार्डिंग वो तो लोन अभी देते हैं। बिलिंग आउट किया इसको, श्रीलंका को, यस पाकिस्तान को भी किया है। यस, कौन कौन किया दोनों में से? IMF सर। श्रीलंका को कितना दिया? एग्जैक्ट अमाउंट सर याद नहीं है। पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सर जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ $6 बिलियन दिया गया था। इसके पेमेंट का क्या सिस्टम है? कुछ इंटरेस्ट लगाती है कि ऐसे छोड़ देती है? सर एग्जैक्ट नहीं पता। और जो लोन देती है तो कुछ शर्त पर देती है, यस, वो शर्त किस चीज़ पर ज़्यादा केंद्रित होता है? क्या वो शर्त में रहता है कि उसके चलते बहुत प्रेशर में रहता है वो देने वाला कंट्री? एक तो सर टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्शन की तरफ उनका जोर होता है, और उसके अलावा इकॉनमी को खोलने की तरफ, ओपन इकॉनमी की तरफ उनका जोर होता है। एक्सपेंडिचर पर भी कंट्रोल करता है क्या? यस सर। क्या क्या कंट्रोल है उसका? जो सर गवर्नमेंट के फिजूल खर्चे हैं उनको सर वो कंट्रोल करने की तरफ बात करता है। अभी IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर, ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करती है? ये भी सर जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं उनके लिए लोन देती है। अभी फिलहाल हाल साल में एकदम 2-3 महीना के अंदर में इंडिया में क्या इसका योगदान रहा है ADB का? सर बिहार सरकार, हाँ ठीक है, ठीक है। बिहार सरकार को भी सर $250 मिलियन इसने कुछ दिन पहले लोन दिया था। उसके अलावा सर अभी हाल फिलहाल में सिक्किम और मिजोरम के गवर्नमेंट ने भी सर लगभग $40 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट ये जो ADB देती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट टू स्टेट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिलने के बाद करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस मिलने के बाद सर। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रह जाता है इस पर? स्टेट ले लिया पैसा और उसको लौटाने के लिए कुछ है इंतजाम, मैकेनिज्म है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस पर कंट्रोल है कुछ? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही गारंटर बनती है सर इस तरह के, अगर लोन्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बिहार गवर्नमेंट को जो दिया यस, तो किस चीज़ के लिए दिया है? रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए सर। सुमित, यस इकोनॉमिक्स पढ़ने के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल प्लानिंग, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो अगर मैं कोई भी जो बिहार सरकार को अगर रिकमेंड करूंगा तो सर अपने एरिया के बारे में तो इन सब बातों का मैं बेटर तरीके से समझ पाऊंगा और उनको एक अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए रिकमेंड कर पाऊंगा। अच्छा, और भी कुछ पर्सनल लेवल पे आपने कोई एडवांटेज फील किया है अपने पर्सनालिटी में इकोनॉमिक्स का? सर मुझे लगता है कि जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनको सर मैं बेटर तरीके से समझ पाता हूँ। अच्छा, और कुछ? फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन से हम यह समझते हैं कि अगर
फिस्कल डेफिसिट को से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें सर गवर्नमेंट के जो फिजूल खर्ची है या फिर एक कंसोलिडेट करने का कोशिश किया जाता है सर, जो फाइनेंसेस होते हैं उनको, ताकि उससे इंटरेस्ट जो फ्यूचर जनरेशन पर जो इंटरेस्ट का लोड पड़ता है उसे कम किया जा सके। तो अगर इसी को हम कंट्री लेवल पे या इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोई एक्ट है ऐसा जो कि फिस्कल डिसिप्लिन को बताता है? यस सर, फिस्कल FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में सर। क्या कहता है ये? यह सर फिस्कल डेफिसिट जो है उसका एक टारगेट फिक्स किया है सर। क्या है वो लिमिट? 3.5%। वो अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है? वो अपर लिमिट है सर। अच्छा, और करंट सिचुएशन जो हमारे डेफिसिट की है वो क्या है? सर जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग यह सर लगभग 6% के आसपास था सर। एग्जैक्ट यानी हम उस लिमिट से ऊपर चल रहे हैं। यस सर। है ना? चलिए। और अभी रिसेंटली सेकंड क्वार्टर के इकोनॉमिक रिजल्ट्स आए हैं। यस। क्या मेजर उसके आउटकम्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं? इसमें सर हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वह 7.8% थे, जो कि लास्ट 7.8 है। श्योर हैं आप या कुछ और है? सर इस वक्त मुझे यही याद आ 7.8। हाँ Yes. ठीक है, बोलिए। इसके अलावा सर तो क्या ये एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल पे जाएगी? ये एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेशन से सर थोड़ा बेटर हमने परफॉर्म किया इस बार। अच्छा ठीक है। क्यों और इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? ये 7.8 जो आप बता रहे हैं वो हमने अचीव किया, मेजर फैक्टर्स क्या हैं? सर एक तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़े हैं सर। उसके अलावा इसमें सर लो बेस इफेक्ट भी एक फैक्टर है सर, क्योंकि कोविड के टाइम जो है सर वो बहुत ही कम हो गया था GDP ग्रोथ रेट। तो वहाँ से अगर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अब ये हमें एक बहुत ही बड़ी संख्या नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम 2019-20 से कंपेयर करें तो इसमें सर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि सिर्फ 3% ही हमारा इकॉनमी बढ़ा है अगर उस रेट से देखें तो लो बेस इफेक्ट सर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ओके ठीक है। और कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स हैं ये 7.8 पाने के लिए? आपने एक बोला एक्सपोर्ट्स। Yes. एक्सपोर्ट्स हमारा इस ईयर में या इस क्वार्टर में ज़्यादा है या कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर देखें तो ज़्यादा था? लास्ट ईयर का डाटा सर मुझे याद है, $7 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया था। लास्ट ईयर का टोटल ईयर यानी 22-23 की आप बात कर रहे हैं? टोटल ईयर का? यस सर। अच्छा, तो और अगर उसी में क्वार्टर में हम या परसेंटेज टर्म में देखें तो क्या ये ईयर बेटर है उससे 23-24? एक्सपोर्ट सर, यस सर, एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखा गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अच्छा, और किन सेक्टर्स में ग्रोथ देखा गया है जिससे कि ये टोटल ग्रोथ हमें दिख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें सर टेक्सटाइल और लेदर जो है वो हमने लगभग कितना % है वो? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एग्जैक्ट डबल डिजिट है या सिंगल डिजिट है वो? सर गेस कर सकता हूँ। हाँ हाँ, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट ही है। यस। ठीक है। और आपने हॉबी लिखी है क्रिकेट एंड डायरी राइटिंग। यस। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर क्रिकेट से अगर देखें तो पेशेंस सिखाता है क्रिकेट, क्योंकि लास्ट ओवर तक भी बहुत बार देखा गया है कि हारा हुआ मैच जीत लिया गया है। तो मुझे लगता है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी पेशेंस का एक बहुत ही अच्छा रोल है। डायरी राइटिंग सर, उसमें मैं बेसिकली जो क्रिकेट में सिर्फ एक ही बेनिफिट नहीं सर, और बेनिफिट्स हैं इसके। कई बार जैसे सर ओपनिंग जो बैट्समैन आते हैं वो कुछ गेंदों को सर छोड़ते हैं पिच को समझने के लिए, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम सर कुछ समय ले सकते हैं वहाँ की जो गतिविधि हो रही है उसको समझने के लिए। जल्दी किसी डिसीजन से हमें बचना चाहिए।
उसके अलावा सर अगर डायरी राइटिंग की बात करें तो उसमें सर बेसिकली मैं एनालाइज करता हूँ कि मैंने दिन भर में किस तरह से मेरी एफिशिएंसी रही, प्रोडक्टिविटी रही। तो मुझे लगता है कि सर ये एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे काम आएगा। मैं अपने वर्क को बेटर तरीके से सर एनालाइज कर पाऊँगा और मैंने दिन भर में किस तरह से एफिशिएंटली काम किया या नहीं, इसको मैं देख पाऊँगा सर। ठीक, थैंक यू। कब है आपका सुमित इंटरव्यू ओरिजिनल? सर फर्स्ट डे को, First day, 8 जनवरी को। यस। ठीक है। इससे पहले दिया कि इंटरव्यू आपने? नो सर। फर्स्ट टाइम है? यस। बीपीएससी में भी फर्स्ट टाइम जाएगा? यस। ठीक है। नहीं, ओवरऑल ठीक है, आपका पर्सनालिटी भी अच्छा है, आप अच्छा मतलब कम्युनिकेशन भी ठीक है, और थोड़ा इकोनॉमिक्स में ना थोड़ा और यस सर, रिवीजन की ज़रूरत है सर। यस। रिवीजन चाहिए। और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन तो ठीक है, आप क्वेश्चन था कि क्रिकेट से आप क्या सीखते हैं, यस। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, उससे बेटर पॉइंट्स आप दे सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जल्दी डिसीजन से बचना चाहिए, ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हार्मफुल है। तो मेजर प्रॉब्लम तो इंडिया का ये है कि डिसीजन हम लोग क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज ख़राब होता है, टारगेट ग्रुप को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो फिर आप ये बोलेंगे तो उसके बाद तो वो 50 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, फिर तो आप सूटेबल नहीं है इसके लिए, यहाँ के लिए। यहाँ तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो तुरंत डिसीजन ले सके। यस। तो जबकि आपने क्रिकेट का एडवांटेज बोल रहे थे, तो गलती से आपने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जो एक्चुअली में डिसएडवांटेज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यस। और भी बहुत सारे, क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, यस। है ना। Yes. टाइम टू टाइम आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन अपोजिशन में कौन क्या है। दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स बताइए रादर देन ये पॉइंट्स, है ना। और कुछ क्वेश्चंस जो जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने IBRD बोला है, शायद क्या बोला था? यस सर। वो तो एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, 5 में से एक है। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप है तो उसमें से एक तो yes. 5 है। यस। अगर आप वर्ल्ड बैंक बोलेंगे तो 2 है, यस। टॉप के 2 उसमें से एक है, ये Yes. बताया आपने। तो या तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, या तो आप ऐसे बोले कि सर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बात करेंगे तो ये 5 इंस्टीट्यूशन है ना। और अगर बोलेंगे वर्ल्ड बैंक ओनली तो फिर वो पीछे का 3 हटा दीजिए, पहला 2, यस। नहीं तो फिर वो इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं होगा ना, है ना। इसी टाइप से मतलब और बेटर आंसर आप दे सकते थे। बहुत सारे एरियाज इकोनॉमिक्स में, यस। जो जैसे वेबलेन गुड्स एक्चुअली वही है जो आप बोल रहे थे यस सर, लेकिन कि जहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है तो लोग खरीदना ज़्यादा शुरू करते थे। बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया था तो इसलिए हाँ वो ठीक है, confusion। लेकिन वही सब है। गिफन गुड्स उसका ऑपोजिट है यस। ना, इन्फीरियर गुड्स में आता है। Yes. तो ये सब चीज़ें ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। यस। ठीक है। और सर फ्लो के बारे में सर पूछना था। फ्लो सर, कूल काम तरीके से आप बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है, इट इज़ गुड। लेकिन अगर आपके पास सब्सटेंस हो और बेटर, अगर फ्रेमिंग अगर अच्छा हो जाता है ना आंसर का देने का, यस। तो और भी बेटर होगा आपका परफॉर्मेंस। यस। और इकोनॉमिक्स में सर जैसे थ्योरी सेक्शन है उससे भी पूछा जा सकता ना है। थियरी कहाँ है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यस। सिंपल है तो सबको पता है ना। वेबलेन गुड्स क्या है, गिफन गुड्स क्या है ना। इसी टाइप के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देख लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।